हेलो फ्रेंड्स, जय स्वामीनारायण। जो आज का टॉपिक है दैट इज़ अगेन फ्रॉम यूनिट 5, दैट इज़ एसी टू एसी कन्वर्टर। सो अप टिल नाउ हमने जो देखा है दैट इज़ अ फेज एंगल कंट्रोल, जिसमें हमने देखा हाफ वेव एसी वोल्टेज कंट्रोलर, फुल वेव एसी वोल्टेज कंट्रोलर। उसमें जो हम कंट्रोल कर रहे थे दैट इज़ अ फेज एंगल कंट्रोल, वो मैथोडोलॉजी को हम बोलते हैं फेज एंगल कंट्रोल। और अब जो हम बात करने वाले हैं दैट अनदर मैथोडोलॉजी दैट इज़ अ ऑन ऑफ साइकिल कंट्रोल। ओके, सो इन फेज एंगल कंट्रोल में क्या था, एट पर्टिकुलर फेज पे हम फायरिंग करते हैं कोई एक एंगल पे, दैट इज़ 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ओके, सो दैट इज़ अ फेज एंगल कंट्रोल। पर अगर अल्फ़ा इक्वल टू 0 डिग्री पे अगर हम SCR को ऑन करें तो, या फायर करें तो, और उस पर हम ऑफ करें तो, okay, so that is known as a on off cycle control. Okay, so that let's see with this. So this is a circuit. So circuit is same as a full wave AC voltage controller. दो SCR हमने यूज़ किए हुए हैं, खाली कंट्रोल स्ट्रेटजी में थोड़ा चेंज होगा। तो हियर एज यू सी द इनपुट वोल्टेज वेव फॉर्म, तो दैट इज अ साइनोसोडियल वी नो। ओके, बट आउटपुट वोल्टेज वेव फॉर्म यू कैन सी, देखो आउटपुट वोल्टेज भी सेम वे मिल रहा है, बिकॉज आई कैन फायर SCR1 हियर। SCR1 को मैं यहाँ फायर कर रहा हूँ, यहाँ नहीं बट कि यहाँ देखो, सेम वे यहाँ फायर कर रहा हूँ, जब वो स्टार्ट हो रहा है तब फायर कर रहा है। सेम वे SCR2 को भी मैं यहाँ फायर कर रहा हूँ। तो ये अगर यहाँ से फायर करूँगा तो मुझे ये पूरा वेव फॉर्म मिलने वाला है, बिकॉज अल्फा इक्वल टू 0 वैल्यू है, तो यहाँ से मुझे पूरा मिलेगा। अगर इन नेगेटिव हाफ साइकिल SCR2 ऑन कर रहा हूँ, वो भी फायरिंग एंगल अल्फा 0 रख के कर रहा हूँ, तो भी मुझे वो पूरा वेव फॉर्म मिल रहा है। अगेन वो कर रहा हूँ। ओके, सो आई गॉट, इतने तक तो मुझे ये वेव फॉर्म मिला है। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं दोनों SCR को ऑफ रख रहा हूँ, तो आउटपुट मुझे कुछ मिलेगा ही नहीं। एंड देन अगेन साइकिल रिपीट कर रहा हूँ। तो हियर वी कैन से, यहाँ मुझे पूरी साइकिल मिल रही है, यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है। अगेन यहाँ मुझे पूरी साइकिल मिल रही है, तो इसे बोलेंगे ऑन और इसे बोलेंगे ऑफ। सो N साइकिल के लिए ऑन रह रहा है और M साइकिल के लिए मुझे आउटपुट 0 मिल रहा है, मीन्स ऑफ। तो दैट्स वाई इज अ ऑन ऑफ साइकिल कंट्रोल वी कैन से। ओके, सो दिस इज अ सिंपल प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ दिस ऑन ऑफ साइकिल कंट्रोल। ओके, तो खाली फायरिंग एंगल हम अल्फा इक्वल टू 0 फॉर्म में देते हैं। ओके, सो इन ऑन ऑफ साइकिल कंट्रोल अब इक्वेशंस थोड़े चेंज हो गए, थोड़े इन द सेंस, बिकॉज M साइकिल के लिए ऑन कर रहे हैं और M साइकिल के लिए ऑफ कर रहे हैं, तो NM पिक्चर में आएगा। तो T ऑन क्या होगा, ऑन टाइम, तो N साइकिल इंटू टोटल टाइम। ओके, सो T ऑन होगा N इंटू टी, और ऑफ होगा T ऑफ इक्वल टू M इंटू टी। टी क्या है, टी इज़ नथिंग बट योर टोटल टाइम पीरियड, वी कैन से दैट इज़ 1/f। ओके, टाइम पीरियड, एफ फ्रीक्वेंसी है। टी ऑन मीन्स कंट्रोल्ड ऑन टाइम, जो हम कंट्रोल करते हैं, ये कितने तक ऑन रखना है हमारे पे डिपेंड है। अगर आगे ऑन रखना है तो कर सकते हैं, अगर नहीं रखना है तो गेट को पल्स बंद कर दो। तो यहाँ तक हम ऑन कर रहे हैं, यहाँ तक ऑफ टाइम भी हम भी डिसाइड करेंगे कि कहाँ से कितने टाइम तक ऑफ रखना है। तो TF इज़ अ कंट्रोलेबल ऑफ टाइम, दैट इज़ M इंटू टी। सो टोटल टाइम क्या होगा, आउटपुट टाइम पीरियड T ऑन प्लस T ऑफ, मीन्स N इंटू टी प्लस M इंटू टी। ओके, सो आई थिंक यू हैव अ क्लियर विद दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल द वेव फॉर्म जो हमें मिल रहा है, आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट कट ऑफ, बिकॉज प्योरली रेजिस्टिव लोड इज देयर। ओके, so now let's define the RMS voltage equation again here. So क्या होगा इसमें, RMS voltage equation क्या होगा, so output RMS voltage equation का इक्वेशन इसमें क्या होगा, तो आउटपुट वोल्टेज हमें कहाँ से मिल रहा है, फ्रॉम ओमेगा इक्वल टू 0 मीन्स अल्फा इक्वल टू 0 टू ओमेगा इक्वल टू टी ऑन टाइम तक। तो ओमेगा इक्वल टू 0 से टी ऑन क्या मिल रहा है, VM स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, VM साइन ओमेगा टी, अगर RMS वैल्यू है दैट्स वाई आई हैव टेकन द स्क्वायर, और उसका अंडर रूट डिवाइड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम क्या है, T0, दैट इज अ टोटल टाइम। ओके, तो ये इक्वेशन हुआ हमारा। VM को कॉमन निकाल दो तो VM अपॉन T0, 0 टू टी ऑन साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी। अब साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा बाई 2, वही स्टैंडर्ड मैथमेटिकल। ओके, अब इसका इंटीग्रेशन लिखा था 0 टू टी ऑन माइनस 0 टू टी एन, ये डी माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। अब इसका क्या होगा, डी ओमेगा टी होगा, और इसका साइन 2 ओमेगा टी बाई 2। ओके, तो वही वैल्यू अगर लिमिट ले लेता हूँ तो ओमेगा टी दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू दैट्स वाई टी ऑन माइनस 0 और साइन 2 टी ऑन माइनस साइन 0 बाई 2। अब यहाँ टी ऑन आउटपुट ऑन टाइम कब मिल रहा है, तो ऑन टाइम यहाँ जब वेवफॉर्म में देखोगे तो पता चल जाएगा ऑन कब मिल रहा है, मतलब पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, वैसी साइकिल्स पे हमें ऑन टाइम मिल रहा है।
ओके, सो टी ऑन की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी ऑन टी इक्वल टू 2 पाई 3 पाई मीन्स 3t 4t 5t और वी कैन से 2 पाई 4 पाई। तो वैल्यू रखोगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाएगी साइन की सारी। ओके, तो साइन की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, तो बचेगा क्या, ये टर्म ही बचेगा और ये टर्म। ओके, बिकॉज ये तो फिर 1 हो जाएगा, सो फाइनली ये 0 हो जाएगा। सो फाइनली वी एम स्क्वेयर 2 ओमेगा t0 इंटू ये बचेगा ओमेगा टी ऑन, तो ओमेगा ओमेगा दिस इज कैंसल्ड आउट, तो फाइनली वी एम अपॉन √2 अंडर रूट टी ऑन अपॉन t0। तो ये हो गया मुझे मेरा V0 RMS वैल्यू, आउटपुट RMS वैल्यू। इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ VM/√2 की जगह VI RMS, और टी ऑन की जगह भी अगर डिफाइन करना होगा आगे तो आई कैन राइट T1/T0 की जगह मैं लिख सकता हूँ T1 अपॉन T0 की जगह T1 प्लस टी ऑफ। ओके, अब T1 क्या है N इंटू टी और टी ऑफ क्या है M इंटू टी, तो आई कैन राइट दिस। ओके, सो T कॉमन निकालूँ तो फाइनली दिस इज अ साइकिल N अपॉन N प्लस M एंड दैट इज़ अ ड्यूटी साइकिल, इसे कहेंगे हम ड्यूटी साइकिल डिफाइंड बाय K। तो N अपॉन N प्लस M की जगह मीन्स T अपॉन टी ऑन की जगह T ऑन अपॉन टी ओ की जगह T0 की जगह आई कैन राइट दिस मीन्स K लिख सकता हूँ मैं, हाँ लिख सकता हूँ। तो फाइनली V0 इक्वल टू क्या हो जाएगा VS अंडर रूट K। सो दिस इज माई RMS आउटपुट वोल्टेज फॉर द ऑन ऑफ साइकिल कंट्रोल। ओके, सो दिस इज़ द RMS आउटपुट वोल्टेज पैरामीटर। अगर देखें तो ये हमने अभी डिफाइन किया। ड्यूटी साइकिल क्या है T1 अपॉन T0 मीन्स T1 अपॉन T1 प्लस टी ऑफ। ओके, ये मेरा ड्यूटी साइकिल है मीन्स N अपॉन M प्लस N। ओके, देन RMS लोड क्या हो गया मीन्स V0 अपॉन R, दैट इज माई RMS। ओके, Z बिकॉज फॉर प्योरली रेजिस्टिव लोड इम्पिडेंस इक्वल टू रेजिस्टेंस होगा। आउटपुट पावर तो I0 स्क्वेयर इंटू RL, दैट इज वो आगे हमने ये डिफाइंड किया हुआ है, तो नया कुछ है नहीं। इनपुट पावर फैक्टर, तो इनपुट पावर फैक्टर का भी इक्वेशन पता है कि आउटपुट पावर डिवाइड बाय सप्लाई इनपुट सप्लाई वोल्टेज इनटू करंट, तो ये है। ओके, अब इसमें थोड़ा हम ऐड कर सकते हैं कि भाई इनपुट साइड हमारा जो है वो साइकिल्स पे डिपेंड हो रहा है, तो पावर फैक्टर को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ये इक्वेशन डिवाइड बाई इंटू आई। अब आई इनपुट करंट I0 इंटू IL, तो आई कैन राइट आई इनपुट इक्वल टू I0 RMS, वही होगा। ओके, तो पावर फैक्टर में क्या होगा, ये I0 स्क्वेयर RMS इंटू RL अपॉन VI RMS इंटू आई इन RMS। ओके, अब V0 RMS, तो ये हो V0 RMS की जगह मैं लिख सकता हूँ VI RMS अंडर रूट के। ये इक्वेशंस मैंने आगे डिफाइन किया हुआ है, ये इक्वेशंस मैंने आगे डिफाइन किया हुआ है बिकॉज V इक्वल टू आई आर, ये एक आई कैंसल हो जाएगा ना, ये एक आई कैंसल हो जाएगा, तो फाइनली यहाँ क्या बचेगा I इंटू आर, दैट इज़ अ V0। तो पावर फैक्टर क्या होगा VI RMS, और यहाँ क्या बचा VI RMS, VI RMS कैंसल्ड, तो फाइनली अंडर रूट के, दैट इज़ अ रेशियो। ओके, तो पावर फैक्टर किसके प्रोपोर्शनल में जाएगा, दैट इज़ अ ड्यूटी साइकिल के प्रोपोर्शनल में जाएगा, दैट इज इक्वल टू K। ओके, देन करंट थ्रू दिस थायरिस्टर, तो दिस इज IT एवरेज करंट क्या होगा IM अपॉन पाई IM इंटू N अपॉन पाई M प्लस N। ओके, और वी कैन से K इंटू IM अपॉन पाई, N अपॉन M प्लस N की जगह क्या लिख सकता हूँ K। और ये किस तरह है, तो पहले हम ये इक्वेशन से डिफाइन करेंगे। IT करंट थ्रू थायरिस्टर क्या होगा, तो N अपॉन N प्लस M इंटू 2 पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई IN साइन ओमेगा टी। ओके, और RMS क्या होगा, तो RMS इसका स्क्वायर और उसका भी अंडर रूट, तो इसका स्क्वायर और उसका भी अंडर रूट, और इसे सॉल्व करोगे तो यही इक्वेशन होगा, खाली यहाँ क्या हो जाएगा IM/2 अंडर रूट के होगा, IM/2 इंटू अंडर रूट के। ओके, सो this is the thyristor RMS current, this is thyristor average current. Okay, so finally we have again example, एक example देखते हैं तो I think you have a more clear about this क्या है क्या नहीं। So a single phase full wave AC voltage controller working on off cycle control, तो ये टेक्निक है ऑन ऑफ साइकिल कंट्रोल टेक्निक्स, हैज़ अ सप्लाई वोल्टेज 230 दैट इज RMS वैल्यू एंड लोड कितना दिया है 50 ओम। कंट्रोल ऑन फॉर 30 साइकिल्स के लिए वो ऑन रहता है और ऑफ रहता है 40 साइकिल्स के लिए। सो N एंड M इज़ गिवन, सो दिया क्या है RMS वोल्टेज दिया हुआ है, तो मैक्सिमम वोल्टेज मिल जाएगा इंटू √2 करूँगा तो। ओके, देन टोटल टाइम बिकॉज फ्रीक्वेंसी दिया है तो टोटल टाइम भी दिया हुआ है दैट इज़ 20 मिली सेकेंड।
ओके, एन साइकिल दिया हुआ है दैट इज़ 30 ऑन साइकिल, एम इज़ गिवन ऑफ साइकिल दैट इज़ 40। ओके, तो ऑन टाइम मिल जाएगा और ऑफ टाइम मिल जाएगा एन इंटू टी, दैट इज़ 30 इंटू 20 मिली सेकेंड, मीन्स 0.6 सेकेंड के लिए ऑन रखना है और 0.6 सेकेंड के लिए ऑफ रखना है, सॉरी 0.8 सेकेंड के लिए मुझे ऑफ रखना है। एम इंटू टी मीन्स 40 साइकिल्स के लिए ऑफ इंटू टाइम से मल्टीप्लाई करूँगा तो 0.8 सेकेंड के लिए मुझे ऑफ रखना है। ओके, सो नाउ ड्यूटी साइकिल ऑब्वियस मिल जाएगा एन अपॉन एम प्लस एन, तो फाइनल इट्स 0.248। ओके, सो अब आर एम एस वैल्यू का इक्वेशन क्या है, तो वी ज़ीरो इक्वल टू वी सप्लाई में 230 इंटू अंडर रूट के, वी कैन डायरेक्टली राइट। सो फाइनली वी ज़ीरो आर एम एस क्या हो जाएगा, 230 अंडर रूट के दैट इज़ 0.428। सो फाइनली दिस इक्वेशन, तो फाइनली वी ज़ीरो इक्वल टू 150.57 वोल्ट हो जाएगा। सो आई ज़ीरो भी ऑटोमेटिकली मिल जाएगा बिकॉज वी ज़ीरो आर एम एस मिल गया, तो आई ज़ीरो आर एम एस मिल जाएगा, इसको डिवाइड बाई आर करेंगे तो 150.57 अपॉन 50 ओम दैट इज़ आई, फाइनली 3.0 मीन्स 3 एम्पियर। ओके, तो अब मुझे पावर मिल जाएगा आई स्क्वेयर आर, तो आई स्क्वेयर आर करूँगा तो पावर मिल जाएगा। सो पावर फैक्टर, और पावर फैक्टर के लिए तो वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड पावर फैक्टर इक्वल टू अंडर रूट के, तो के तो हमने ऑलरेडी डिफाइंड किया हुआ है। ओके, तो पावर फैक्टर क्या मिलेगा मुझे 0.65465 ओके, सो दैट इज़ माई पावर फैक्टर। ओके, नाउ थायरिस्टर करंट रेटिंग, तो करंट रेटिंग के लिए एवरेज करंट क्या होगा, तो एवरेज करंट के लिए ये इक्वेशन है हमारा, तो मैक्सिमम बाय पाई इंटू एन अपॉन एन प्लस एन, तो मैक्सिमम क्या होगा, तो वी एम बाई आर एल करेंगे तो मैक्सिमम करंट मिल जाएगा, तो आई एम मिलेगा 65, तो एवरेज करंट मिल जाएगा दैट इज़ 0.8874। ओके, तो ये इक्वेशंस है, इसमें हमें सारी वैल्यू रखनी है। ये तो हमें मिल गया है एन अपॉन एम प्लस एन। ओके, आई एम बाई 5, तो उसके लिए आई एम चाहिए, तो आई एम कैसे मिलेगा, तो वी एम अपॉन आर, तो वी एम क्या है √2 इंटू 230 अपॉन 50, तो ये मिल गया हमें आई एम, तो आई एम मिला 6.5, ये वैल्यू यहाँ रखनी है 6.5 डिवाइड बाई पाई इंटू 3/7, तो ये मिल गया एवरेज करंट। सेम वे आर एम एस करंट भी क्या होगा, तो आर एम एस करंट का इक्वेशन हमारे पास ये आई एम बाई 2, तो आई एम हमने फाइंड आउट किया हुआ है, ये हमारा के है। ओके, सो फाइनली डिवाइड बाई 2 करना है, तो 6.50 बाई 2 इंटू अंडर रूट 3/7, तो फाइनली आई गेट द आर एम एस दैट इज़ 2.12 एम्पियर। ओके, सो आई थिंक you have a clear with this on off cycle control. Okay, so I just ended my session here. Okay, so this is a on off cycle control methodology. Okay, so thank you very much.